नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जो पीड़ित मेरे बीच में है, इन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में दिया है। इनके साथ क्या वारदात हुई है, मैं इनसे ही अवगत कराता हूँ और इनसे बात करता हूँ। मैं इनके घर पे आ चुका हूँ, ये प्रतापगंज गणेपुरा में। हाँ, आपका क्या नाम है? नरेंद्र श्रीवास्तव सर। नरेंद्र जी, आपने हमारे कार्यालय में शिकायत दी है कि आपके साथ मारपीट हुई है और जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किया गया है। आपका क्या कहना है? जी सर, मैं पार्क में भागवत हो रही थी सर, वहाँ पे मैं सहयोग कर रहा था सब। अब उसके बाद पता नहीं इनके छींटे पड़ गई, क्या पड़ गया मन्नत के, और ये दो लोग थे हमारे साथ, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हाथापाई करने लगे सर। तो हमने कहा कि अभी हम तुम्हारे बाप से फ़ोन करते हैं, रुको। हमारा फ़ोन भी ये मन्नत कौन है? मन्नत सर चंदन का बेटा है, चंदन। जिससे आपका विवाद हुआ है? जी सर। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर वहाँ पे जब हाथापाई हो गई, इसने हमें एक तमाचा मार दिया। उसके बाद वहाँ पे लोग जो भागवत देख रहे थे सर, उन्होंने सब एक बीच बराव करा करके दोनों लोगों को घर भेज दिया सर। उसके बाद वहाँ पे गली में हमारा घर बाद में पड़ता है, इसका घर सर पहले पड़ता है। मैं अपने घर जा रहा था, घर पहुँच भी नहीं पाया जब तक ये दौड़ करके अपने घर गया। वहाँ अपनी माँ, अपने बाप और भाई और अज्ञात 10 लोगों को बुला करके लाया और मैं पाल आटा चक्की के पास पहुंचा ही था सर। उसके बाद इन लोगों ने हमको दौड़ा लिया और उसके बाद हम वहां से जब भगे तो भगत सिंह स्मारक के पार्क के पास मूर्ति उनकी लगी हुई है सर। वहां पे इन लोगों ने सबने पकड़ करके हमको डंडा लाठी ईंटों से मारा। और उसके बाद जब हम लहूलुहान वहाँ पड़े हुए थे, हमारे क्षेत्रीय लोग आए, वो हमको उठा करके ले गए सर थाने पे। फिर थाने आपका कहना है कि मन्नत और उनके साथ आए हुए कुछ अज्ञात बदमाश जिन्होंने आप पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिस पर आप लहू लुहान हो गए और कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आपको बचाने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर उनके घर वालों ने क्षेत्रीय लोगों के ऊपर नामजब्त रिपोर्ट करा दी कि ये लोग भी हमारे साथ शामिल थे, नरेंद्र के साथ। जिस तरह इनका कहना है, नरेंद्र के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई और उसको बचाने के लिए कुछ क्षेत्रीय लोग वहाँ उपस्थित थे, वो मौके पर पहुंचे इनको बचाने के लिए। तो उनसे भी खुन्नस मानकर और उनको भी इस प्रकरण में आरोप लगाकर उनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया। और मैं जानना चाहूँगा, और लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मुकेश राठौर। मुकेश जी, जिस तरह ये बता रहे हैं, आपको भी इसमें मर्डर में इन्वॉल्व कर लिया गया है। आगे क्या कारण था, आपको क्यों इन्वॉल्व किया गया? सर मैं वहाँ से निकल रहा था तो 10 या 12 लोग, एक लेडीज़ थी जो इसको मार रही थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया और इसको लहूलुहान हो गया था तो मैं इसको लेकर थाने भागा। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के 2-4 लोग और थे, 2-4 क्या 5-10 लोग गए हुए थे साथ में। तो इनको मैं थाने ले गया। थाने से उन्होंने, दरोगा जी ने बोला कि इनको हेडर लेके जाओ, इलाज कराओ जाके इनका। एक सिपाही हमारे साथ भेजे गए वहाँ पे। इनका मैंने 9:30 बजे वहाँ पे इलाज कराने के लिए कराया इलाज। और उसके बाद मैं जब दूसरे दिन अपने घर आया तो पता लगा मेरा फर्जी मुकदमे में इन लोगों ने मेरा नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मैं इनके साथ में उन लोगों को मारपीट कर रहा था। जिस तरह मुकेश अवगत करा रहे हैं, मैंने तो एक पीड़ित की मदद की, उस पर जानलेवा हमला हो रहा था। क्षेत्रीय नागरिक होने के कारण मैंने उसको बचाने का प्रयास किया और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मुझसे कहा, आप इसको हेडर ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाएं। मैंने ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद दूसरे दिन को पता चलता है कि उस प्रकरण में इनका नाम भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, जबकि ये निराधार है। टोटली आरोप इनका कोई इस तरह ही शामिल नहीं है, ना इनका कहना है। मैं इस प्रकरण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ क्षेत्रीय नागरिक के नाते मैंने इस पर इनकी मदद की है। और क्या बताना चाहेंगे? और मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब भी नहीं थे वहाँ पर, वो तो अपने व्यापार में लगे हुए थे। वो उनका भी नाम लिखा दिया फर्जी, वो तो मौके पे ही नहीं थे। और दो जब एक सज्जन मित्र है हमारे वकील, उन द्वारा हमको पता लगा कि आपके बड़े भाई साहब का भी नाम लिखा रखा है। हमने उनसे, जो दूसरा पक्ष है चंद्रिका प्रसाद, उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम उसका इलाज करा रहे हो इसलिए तुमको लिया है, मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, नाम मैं फर्जी मुकदमे क्यों लगा रहे हो? कह रहा नहीं, मुझको तो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए मिलेगा। मुझसे इस तरीके की भाषा उन्होंने बोली। ये आपका कहना है। जो दूसरा पक्ष है, मन्नत, वो कहते हैं
कि आप पर मैंने हरियाणा एक्ट लगवा दिया है और सरकार से भी 1.5 लाख मुझे मिलेगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह ये परेशान है कि आज इन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर साहब को पूरा पड़का अवगत कराया है और कमिश्नर साहब ने इसको संज्ञान लिया है और डीसीपी स्वरूप नगर को जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा जांच में के बाद इनको न्याय मिलेगा और किस तरह न्याय मिलेगा वो समय बताएगा। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से मुझको न्याय मिले, बाकी मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं किसी को, मैं दोनों पक्ष में खड़ा हूँ, दोनों अपने क्षेत्र के हैं। इनका कहना हमारे किसी रंजिश नहीं है, दोनों पक्ष को मैं जानता हूँ, दोनों पक्ष हमारे क्षेत्रीय है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हमें न्याय मिले, जांच होकर और मैं निर्दोष हूँ तो मेरा नाम निकाला जाए। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपके क्या नाम है? कौशल किशोर पाल। कौशल किशोर पाल जी, ये बताइए आपका इस प्रकरण से क्या संबंध है? हमारा इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। पार्क के अंदर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम शामिल होते हैं। ये 38 साल से श्री नवजीवन रामलीला समिति कराते हुए, हम रामलीला कराते हुए आ रहे हैं, हम उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। और इसके पश्चात ये जो भागवत परसाल हुई थी उसमें भी हम इन्वॉल्व थे, हमारी पत्नी थी और हमारे क्षेत्र के सभी नागरिक थे। इस वर्ष भी हम लोग थे, ये सब लड़के हमारे सहयोग में थे। दूसरे दिन भंडारे में बर्तन वर्तन मंगाया था, ये बर्तन वर्तन धो रहे थे, उसी में पानी इनके ऊपर बता रहे पड़ गया है, तो लोगों लड़कों में लड़ाई थी। आपका क्या रोल है, आपको क्यों इन्वॉल्व किया गया? वो हमारा उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो बौद्ध धर्म मानता, वो भगवान को मानता नहीं है और उसको चलन ये है कि ये धर्म का काम क्यों ये पार्क में आपका कहना वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है और वो आप धार्मिक काम करते हैं, वो आपसे रंजिश रखता है, इस कारण आपको भी इस केस में उलझा दिया गया है, जैसा इस तरह बता रही है। और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के कमिश्नर साहब को मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ दे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपकी बात को मैं कमिश्नर को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? सर न्याय चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इसी मैं न्याय चाहता हूँ, इसमें जांच हो और इस पर जांच करके इसको निष्पक्ष जांच होकर इसको संज्ञान लेकर और मामले को इसको देखा जाए और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, जो दोषी हो उसको सजा मिले। और अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन साहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।